बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगेस अली। नाज़रीन, आज दिन भर बहुत ही अहम तरीन और सियासी डेवलपमेंट होती रही और एक ख़ास बात जो थी वो थी पाक फ़ौज के तर्जमान DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या मीडिया ब्रीफिंग कह लें, उसमें बहुत सारी जो हैं चीज़ें निकली हैं और ये जो कॉन्फ्रेंस हैं बड़े ही अहम मौके पर हुई है और बड़े ही दिनों बाद हुई है। बहुत से लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे कि DGISPR जो है कब प्रेस ब्रीफिंग देंगे और जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे उनका जवाब देते भी हैं या नहीं देते। लेकिन आपको पता है कि जो प्रेस ब्रीफिंग थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बेसिकली रखी थी मौजूदा सिनेरियो के लिए, जो एक तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हालिया हुए हैं और साथ में जो भारत के मामले पे जो है बड़ा एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी हैं वो ये पाक फ़ौज से मुतालबा करते हैं, जी आपको पता होता है कि जहाँ से दहशतगर्दी होनी है और आपने रोकना नहीं है, आप रोक नहीं सकते उन्हें। लेकिन बड़े ही मुदब्बिराना अंदाज से और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने तमाम चीज़ों का जो अहाता किया और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातों पे उन्होंने रोशनी डाली। लेकिन कुछ लोगों ने अपने अपने मायने निकालने होते हैं, लेकिन जो सामने बात है और उस पर बात की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। एक फिर इसके साथ साथ आर्मी चीफ DGISI और इमरान खान साहब की मुलाकात भी हुई है और लोगों ने जो आपको पता है कि वजीफ़ा खोर सहाफ़ी हैं उन्होंने फिर जो है साथ में जो उज़र निकालना है कोई तो वो फिर नापते हैं कि जी कितने फुट का फासला है, आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, DGISI कैसे बैठे थे, इमरान खान साहब का फेस इंप्रेशन कैसा था, तो ये सारी चीज़ें वो निकालते हैं। लेकिन असल ये था कि जलन, दुख और बरनोल का जो है इजाफा हो जाता है जब ये मुलाकात होती है और तमाम उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। जो लोग फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत में, इमरान खान साहब की हुकूमत में इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं। DGISPR की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो सियासी जो पहलू थे उसके ऊपर बात भी हुई और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ जो आपको पता है कि जिन्होंने झूठ बोलने में आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया हुआ है और वो कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो झूठ ना बोलें या फिर ट्विटर पर भी ऐसी वो मज़ाक़ खेज़ ट्वीट करती रहती हैं कि लोग उसका अब उन्होंने बुरा मनाना ही छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इतना झूठ बोलती हैं या इस तरह से ब्लंडर करती हैं। उस पर खैर जो उनके वजीफ़ा और सहाफ़ी हैं वो तो कोई बात नहीं करते, क्योंकि कभी वो अपने जो वालिद हैं उनके दौर में हज़ारा की टारगेट किलिंग होती है तो उसकी तस्वीर DP पे लगा देती हैं, उसके बाद फिर उसे फ़ौरन रिमूव उन्हें करनी पड़ती है। लेकिन उसके ऊपर वजीफ़ा खोर जो हैं वो चुप रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब हल्की सी छींक भी ले लें तो वो कहते हैं जी ये छींक जो है इमरान खान साहब ने किसी और के कहने में मारी है, ये ऐसी हो गई है वैसी हो गई है, तो बड़ा मामला था। अब आ जाते हैं कि DGISPR ने असल में जो मरियम नवाज़ के हवाले से जो झूठ बोलती हैं उनको झूठा कैसे साबित किया है। और ये बात इस तरह से निकलती है कि इमरान खान साहब ने पहले तो बड़े एतमाद का इज़हार किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे फ़ौज ने, और ये एक हमें बड़े अरसे के बाद नज़र आ रहा है कि फ़ौज और जो एक हुकूमत है उसका कितना ज़बरदस्त किस्म का कम्बिनेशन है, केमिस्ट्री मिलती है। और DGISPR ने भी इसी तरह से आज कुछ इजहार ख्याल किया, क्योंकि इमरान खान साहब पहले कह चुके थे कि जो फ़ौज पे तनकीद कर रहे हैं इसमें पाकिस्तान की फ़ौज में बड़ा गम और गुस्सा है, लेकिन वो तहम्मुल से बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये एक बार शेख रशीद साहब ने भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि तमाम जो जहर आलूद जो तीर हैं वो पाक फ़ौज जो है सीने पर खा रही है लेकिन उसका इजहार नहीं कर रही। आज DGISPR ने मरियम नवाज़ जो कहती थी और इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने ट्वीट किए थे, आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि इमरान खान जो है वो फ़ौज को मुलव्वस करता है, फ़ौज को जो है वो सियासत में लेके आता है, हम तो कुछ भी नहीं करते। तो आज DGISPR ने जो है वो उसकी तरदीद भी की है और साफ़ अल्फाज में कहा है कि फ़ौज पर जो तनकीद है ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम जो है वो तहम्मुल से बर्दाश्त कर रहे हैं और इसको जो है पाक फ़ौज के अंदर बड़ा बुरा जो है तौर पर देखा जा रहा है। और साथ में उन्होंने बैकडोर जो राब्ते हैं उसकी भी ख़ास तौर पर तरदीद की है और कहा है कि जनाब कोई बैकडोर राब्ते नहीं हैं और ये एक झूठ और पाकिस्तान की फ़ौज को सियासत में लेकर आने की कहानी घड़ी जा रही है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज को जो ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं हुकूमत की तरफ से वो जो है वो पूरे तरीके से वो जो है वो निभा रही है। और साथ में ही उन्होंने जो एक GHQ के जानिब मार्च की बड़ी जो बातें हो रही थी और सबको बड़ा शौक़ था कि GHQ की जानिब मार्च करना है, तो आज फ़ौज ने उसका भी साफ़ तौर पे जो है जवाब दिया और खरे अल्फाज में, यानी कि एक पैगाम था कि टी पिलाई जाएगी तो चाय दुश्मन को पिलाई जाती है। फिर जो पाकिस्तान की फ़ौज ने अभी तक जो इनके साथ किया है, यानी कि एक टी के हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज में बड़ा
एक आपको पता मीम्स भी बनी है और एक नाम भी है कि अभिनंदन को जो है टी पिलाई गई थी, तो अब जो है फजल रहमान को भी चाय पिलाएं। लेकिन फजल रहमान का रद्द-ए-अमल भी आया कि हम चाय के साथ पिज़्ज़ा भी खाएंगे। तो पिज़्ज़े तो आपको खिलाएंगे सही, क्योंकि पाक फ़ौज ने फिर लोगों को रसगुल्ले भी खिलाए हैं और गुलाब जामुन भी खिलाए हैं। आपको याद होगा कि जो असद उमर के भाई हैं वो ज़ुबैर उमर, वो भी गए थे तो उन्हें रसगुल्ले मिले थे खाने को और वो वहाँ पे खाकर आए थे, लेकिन वो डील लेने गए थे, उन्हें डील नहीं मिली। तो आज पाक फ़ौज ने जो 3-4 अहम इशू थे वो जो सियासत के हवाले से, वो यही है एक पैगाम साफ बिल्कुल कि मरीम नवाज़ और उनके जो हवारी हैं वो झूठ ना बोलें और ये ना कहें कि जी हम सियासत में जो है तनकीद नहीं करते या पाक फ़ौज को मुलव्वस नहीं करते, बल्कि इमरान खान कर रहा है। तो आज उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि पाक फ़ौज पर तनकीद कौन कर रहा है। और आप सबको पता है कि ये PDM की क़यादत एक खुलेआम और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ बाहर से बैठकर पाकिस्तान की फ़ौज पे हमले कर रहा है और उन्हें तनकीद का निशाना बनाता है। लेकिन आज फ़ौज ने कहा है कि हम गुस्सा भी है और हम बर्दाश्त भी करें, लेकिन ये एलिगेशन जो हैं इतने कोई मजबूत नहीं है कि इनका जवाब भी दिया जा सके। यानी कि आप इतने काबिल भी नहीं हैं या इतनी आपकी औकात ही नहीं है कि आपको पाक फ़ौज हर बात पर रिस्पॉन्स करे। लेकिन आज उन्होंने बरमला इसका इजहार किया है और अब मरीम को सोचना चाहिए कि वो जो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही थी या झूठ बोलने की कोशिश कर रही थी, अब वो झूठ से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी भी मांगें और आके या तो खुल के बात करें, कहें कि जनाब हम फ़ौज के जो है तलवे चाटने को तैयार हैं, या फिर साफ अल्फाज में कहें कि जनाब अगली बारी हमें दें, या फिर ये कहें कि जी हमारा फ़ौज से ताल्लुक़ नहीं है, हम यहाँ पे जो है एक फसाद फैलाएंगे, बदअमनी फैलाएंगे। अब इसके साथ साथ पाक फ़ौज ने एक सच कहा कि सच गालिब आकर रहेगा। उन्होंने सच आकर गालिब रहेगा ये क्यों बात की? ये इसलिए भी बात की कि बहुत से लोग जो हमारे सहाफ़ी भी हैं वो कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं कराता, बल्कि पाकिस्तान में जो है ये सारा कुछ इन्होंने ख़ुद बोया है और ये जो है इसको काटते नहीं हैं, तो इसलिए जो है वो दहशतगर्दी हो रही है, यानी कि इसकी कसूरवार पाकिस्तान की फ़ौज है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने देखा कि EU डिसइंफो लैब ने भी जो है भारत का जो है जो झूठ है बेनकाब किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाई में अभिनंदन कहता हूँ कुलभूषण जो है वो पकड़ा गया। इसके साथ साथ उन्होंने फिर जो साथ जो लोग हैं जो ख़ास तौर पे भारतीय लोग भी बैठे थे उनकी तस्वीरें भी जो शेयर की और बताया कि ये लोग हैं, ये सारा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करते हैं। 5th जनरेशन वारफेयर का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने आर्मी चीफ़ का भी जिक्र किया कि वो भी बार बार ये बात करते रहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो अहम तरीन बात की कि 50% दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं उसे रोके हैं, सीने पे रोके हैं पाक फ़ौज ने। ये बात किसी को जो है वो ये कोई ख़बर नहीं बनती, वो खबर बनती है कि जो जैसे मत जैसा वाक़या अफसोसनाक वो हो जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने जो चीज़ें जो है रोकी हैं उसका जिक्र नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि 70 के करीब ममालिक हैं जिनसे इंटेलिजेंस हमने शेयर की है और ऑपरेशंस किए हैं जिसमें पाकिस्तान को महफूज बनाया गया है। उन्होंने फिर पूरी डिटेल बताई कि रद्दुल फसाद में हमने कितने ऑपरेशंस किए और कितना पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाया। तो ये सारी चीज़ें, एक तो पाकिस्तान की जो एक दिफाई सलाहियत थी वो बताई, उसके बाद अब फैसला जो इमरान खान साहब आर्मी चीफ और DGI ने किया है, एक तो अब मुकम्मल तौर पर जवाब दिया जाएगा। ये जो जवाब आर्मी चीफ से मांग रहे थे, आर्मी से मांग रहे थे, उनको भी जवाब जाएगा कि अब सानिया मच के जो मुजरमान हैं, जो सफाक दरिंदे हैं, उनको मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आज की मीटिंग बड़ी अहम थी क्योंकि एक तरफ पाक फ़ौज के तर्जमान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे, फिर आर्मी चीफ से और DGI से एक अहम तरीन मुलाकात होना, और ऐसे वक्त पे जब अपोजिशन GHQ की जानिब मार्च करने के ऐलान कर रही है, आगे से सेनेट इलेक्शन है, मुल्क में एक अफरा तफरी फैलाई हुई है, तो आज ये एक वाज़ेह पैगाम था जो कह रहे थे कि बड़े इन्होंने ट्विटर पर लगाया कि जी आर्मी जो है वो ज़ोर लगा रही है इमरान खान साहब को कोयटा भेजने के लिए, एक पेज पर नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मुलाकात हुई है वो तमाम जो चीज़ें हैं वो सब कुछ हवा में मुअल्लक़ हो गई, और जो लोग एक दराड़ पैदा करना चाहते थे उस हवाले से भी उनको एक शटअप कॉल गई है कि पाकिस्तान की जो इदारे हैं वो एक मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े हैं और ये होना भी चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के बड़े वाक़यात पैदा हो गए हैं, बड़े मामलात चल रहे हैं, एक हमारी हिस्ट्री है, तो इसलिए एक पेज पे होना, इसका एक प्रचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब भी तीनों जो है इदारे, तीनों लोग, तीनों जो पाकिस्तान के सतून हैं वो एक पेज पे बैठे हुए हैं। आज उन्होंने बैठकर जो है तमाम डिस्कशन भी किया। ख़ासकर जो फैसला हुआ है वो यही है कि एक तो इनकी जो झूठ हैं इनके ऊपर कान धरे जाएंगे, इनको पूरा सबक सिखाया जाएगा। इमरान खान साहब यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात में ये कह चुके हैं कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बातें कर रहे हैं उनका इलाज किया जाएगा। तो इलाज के लिए तमाम जो है वो औज़ार वगैरह संभाल लिए गए हैं और आपको आने वाले दिनों में ये इसका नज़र भी आएगा। और सबसे बड़ा जो मेरे लिए एक अच्छा एक पॉजिटिव
मैसेज आया वो ये आया कि जनाब जो सानिया मच्छ है उसके जो बदतरीन दरिंदे हैं, दुश्मन हैं जो पाकिस्तान के, उनको जो है मुंतके जाम तक पहुंचाना। आप देखेंगे कि ये कार्रवाइयाँ कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं और किस तरह पाकिस्तान जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करता है, इनको पकड़ता है। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज होगा और उन लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे जो बार बार पाकिस्तान की आर्मी पर जो है तनकीद करते हैं, उनको कोई चीज़ मिलती नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं, फिर वो एक पेज वाला जी सफ़ा फट गया है, ये हो गया वो हो गया, तो इसके ऊपर ही बात होती है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें कि जिसमें DGISPR ने तमाम वो बातें दोहराई हैं जो इमरान खान साहब कह रहे होते थे, यानी कि ये एक केमिस्ट्री है जो तीनों के दरमियान मिल रही होती है। यानी कि इमरान खान साहब ने जो बातें दोहराई वो उन्होंने बिल्कुल मनोवन वो बातें चीज़ें जो शेयर की पाकिस्तान के अवाम के साथ, और ख़ास तौर पर जो PDM के हवाले से चाय वाला मामला है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इतनी इनमें ज़रूरत है कि ये जाकर वहाँ पर चाय भी पी सकें या GHQ की जानिब मार्च करें। सिर्फ एक प्रेशर बिल्डिंग के तौर पर लिया जा रहा था। और आज उसकी भी आर्मी चीफ और DGI इमरान खान साहब की मुलाकात और फिर फौजी तर्जमान की जानिब से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसके बाद तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहरहाल ये अब तक की जो सूरत हाल थी, जो मैं समझता था कि आप तक ये शेयर जो इन्फॉर्मेशन है शेयर करनी चाहिए, वो पहुँचाई। इंशाल्लाह आपके साथ एक फिर नई वीडियो मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।